जो दिल की धड़कन है कभी तेज नहीं होती टिकट को लेकर के, कहीं बीजेपी दाएं बाएं इधर उधर दे या ना दे, कभी ऐसा नहीं है भाई। जेजेपी के प्रत्याशी को भी दे सकती है, जो समीकरण बनते हैं आपको ही देगी, या किसी नए कैंडिडेट को भी दे सकती है। उसको लेकर के कहाँ तक आप आश्वस्त हैं? देखिए फैसला पार्टी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और ग्राउंड मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। आप इस समय ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं भाई। एक बार फिर, क्योंकि आप सभी ने पता, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की बात करते हैं, लगातार जो चुनावी सरगर्मियां वो तेज होती जा रही हैं। और योगेश्वर दत्त इस समय हमारे साथ मौजूद है, ओलंपिक पहलवान है और पूर्व प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। योगेश्वर दत्त जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। और जी पहलवान जी, कैसे हो? बढ़िया भाई, अपने सुनाओ। अच्छा, सुनने में आया कि फील्ड में आप भी जो विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा है घूमने लग गए हैं, जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है, मतदाताओं से मिलने लगे हैं, क्या कुछ हलचल? नहीं देखिए, हम तो ना अक्टूबर में इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट आए थे, हम लगभग 4000 वोट से आ रही, तभी से लोगों से जुड़ गए थे कि भाई क्या कमी रही है जो भी है, क्योंकि हमारा टारगेट अगले 5 साल का था। हमें नहीं पता था कि भाई जो श्री कृष्ण हुड्डा थे उनका ऐसे सर्वनाश हो जाएगा, पर हम तभी लग गए थे फील्ड में और लोगों से मिलने जुलने, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश हम स्टार्टिंग से कर रहे थे, और वही रूटीन हमारा अब तक चल रहा है। बिल्कुल। पहले जी, काफ़ी कमेंट, जैसे पहला जो इंटरव्यू लिया था मैंने, काफ़ी लोगों को भी कमेंट आए कि ये भारत राष्ट्र के लिए अच्छा खेल खेला, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन जो कुश्ती का जो खेल होता है वो एक अलग होता है। राजनीति का यदि बात करते हैं, राजनीति में साम दाम दंड भेद हर नीति का प्रयोग किया जाता है। ये राजनीति के पहलवान नहीं है, ये अखाड़े के पहलवान है। इन्होंने डीएसपी की नौकरी छोड़ करके गलत किया, ये किया, वो तरह तरह की बातें निकल करके आती है। उसके ऊपर क्या राय आपकी? जो मजबूती है, आप इस क्षेत्र के अंदर आए, राजनीति के अंदर आए हैं, सबसे बड़ी मजबूती, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप भाई? जो लोग भी ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं। देखिए, सबकी अपनी राय रखने का हक है, और हाँ। डीएसपी की नौकरी बिल्कुल मैं छोड़ के आया था, और हर चीज़ की समझ में टाइम लगता है, और हम सीधे रास्ते पे चलने वाले हैं, और कुछ चीज़ों खामियाजा भुगतना पड़ता है इंसान को, हम बिल्कुल सही बोला। पर हमारी जो एक ही नीति है कि लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना। जहाँ से हम निकले हैं गांव देहात से, वहाँ पे हर सहूलियत मिले लोगों को, क्योंकि ये जहाँ से बड़ौदा हल्का है, ये पूरा ये किसानों का है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बिजली पानी की है, और भी काफ़ी समस्या हैं, खेल की है, शिक्षा की है, वो दूर करने की कोशिश में हम आए हैं, और वो उसके लिए हम लगे हुए हैं। पुलिस में रहते वो काम नहीं कर सकता था, और ओलंपिक मेडल मैंने जीता, तो ये नहीं है कि मैं वो 2 दिन में या 4 दिन में देखा, बहुत लंबी तपस्या की थी उसके लिए, और इस चीज़ में आए हैं। तो इस चीज़ में भी ये है कि लोगों की सेवा करनी है, और ये सबसे अच्छा तरीका राजनीति होता है, और इसमें हम कोई धन कमाने या वैसे नहीं आए हैं, और हम एक साफ और अच्छी राजनीति करेंगे, और राजनीति वो नहीं, हम लोगों की सेवा करेंगे। पहला जी, किसानों की बात कही, किसानों की बात से याद आया कि हिसार के अंदर जो सुल्तान सिंह के साथ जो चप्पल कांड थप्पड़ के नाम से आज मशहूर है, सोनाली फोगाट टिकटॉक अभिनेत्री की यदि बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है वो, तो क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा में भी उपचुनाव होने वाला है, डेट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जो हर एक्टिविटी होती है उसका एक असर पड़ता है चुनाव के अंदर भी और समाज के अंदर भी। क्या लगता है इसको लेकर के, जो सोनाली फोगाट का जो चप्पल कांड है, थप्पड़ कांड है, इसको लेकर के क्या राय है आपकी? देखिए, मैंने उस वीडियो में कहते हुए सुना था कि तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या, कि अभद्र भाषा प्रयोग किया, कुछ मेरे को नहीं पता पूरी मैटर का, पर उसके दोनों तरफ से शायद एफआईआर हुई है, और उसकी पुलिस जांच करने में जुटी है, और दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। पहले जी, टिकट को लेकर के यदि बात करते हैं, विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की यदि बात करते हैं, क्योंकि राजनीतिक जो समीकरण हैं वो दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं, आप कहाँ तक, आपकी भी जो दिल की धड़कन है कभी तेज़ नहीं होती टिकट को लेकर के, कहीं बीजेपी दाएं बाएं इधर उधर दे या ना दे, कभी ऐसा नहीं है भाई? जेजेपी के प्रत्याशी को भी दे सकती है, जो समीकरण बनते हैं आपको ही देगी, या किसी नए कैंडिडेट को भी दे सकती है, उसको लेकर के कहाँ तक आप आश्वस्त हैं? देखिए, फैसला पार्टी को करना है, और 2019 जो विधानसभा चुनाव थे, आम चुनाव थे, उनमें भी मैं बिल्कुल नया आया था, टिकट पार्टी ने मेरे को दी थी, और अब भी पार्टी का फैसला है, जो पार्टी फैसला करेगी अच्छा करेगी, उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लंबा कैरियर रहा मेरा कुश्ती में, और कुश्ती में मैंने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। अगर मेरे मन हमेशा मैं इस बात के लिए चिंतित रहता क्या होगा कुश्ती में, ये होगा वो होगा, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। हम बड़े शांत मन से और एक जगह फोकस करके ध्यान लगा के अपने मन को एक जगह लगा के चलते हैं, और इस तरह के हमारे मन में कोई नहीं आती कि टिकट इधर जाएगी उधर जाएगी। हमें बस एक ही रहता है, हमारा जो टारगेट है उस पर फोकस रखते हैं। हमें लोगों की सेवा करनी है,
और मैं फिर कहता हूँ कि पार्टी का फैसला होगा, टिकट किसको देनी है किसको नहीं, कौन अच्छा प्रत्याशी है कौन नहीं है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बस ये है कि मैं यहाँ से हूँ तो मेरे को यहाँ पे लोगों की सेवा करनी है और एक कार्यकर्ता की तरह रहना है। बिल्कुल। जनता में जब आप जाते हैं, अभी भी जैसे चुनावी सरगर्मियाँ भी हैं, आप मिलते भी हैं, दुख सुख में भी कह रहे हैं आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है जब लोगों से आप मिल रहे हैं अभी? देखिए बहुत से लोगों ने तब भी औरतें जब जहाँ गए कि वो हमसे गलती हुई है, कि भाई बहुत बड़ी गलती हुई है कि सरकार थी, और काफ़ी कुछ लोग बोलते हैं कि सबकी अपनी राय होती है, और कि लोगों को उस चीज़ का पछतावा था पीछे, क्योंकि बहुत से लोगों ने वोट नहीं दी, और बहुतों का मानना था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि 2014 में लगभग 7,000 से कुछ ज़्यादा वोट आई थी, इसलिए इतना उम्मीद नहीं थी कि इस बार 38,000 के लगभग पहुँचेगी। पर ये चीज़ें होती रहती हैं, लोगों को अब मिलता हूँ तो बोल रहे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार सभी ने एक मन बना रखा है, जहाँ भी हम जाते हैं लोगों से, जेजेपी वाले से मिलते हैं, बीजेपी वाले तो हैं ही, सबसे मिलते हैं, कांग्रेस वाले से भी मिलते हैं, और ये इस चुनाव में तो वैसे भी जेजेपी और बीजेपी एक साथ लड़ेगी, पर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, और लोग बहुत स्नेह देते हैं। मेरा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छे मतों से विजय होगी। बिल्कुल है। चलो तो पहलवान जी, क्या ग्राउंड मीडिया के माध्यम से क्या आप संदेश विधानसभा क्षेत्र जो बड़ौदा की जनता है, क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं जितने भी देशवासी हैं, बड़ौदावासी हैं, हरियाणा वासी हैं, सभी से एक आग्रह करता हूं कि कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप सेफ रहिए, घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, क्योंकि सबसे अगर हमने अपने आप को और अपने परिवार को बचा लिया तो समझे हमने देश को बचा लिया। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जो भी सरकार ने WHO ने गाइडलाइन दी हैं उनका पालन करें, इससे बचें, और जो भी परेशानियां फिलहाल क्योंकि हैं तो उनसे डट के मुकाबला करने का टाइम हमारे लिए। तो आप सभी ने देखा कि जिस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र यदि बड़ौदा की बात करते हैं, उपचुनाव को लेकर के बोल जनता बोल जो हमारा खास कार्यक्रम है लगातार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जो पूर्व प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के योगेश्वर पहलवान इस समय हमारे साथ मौजूद रहे, इनसे बातचीत की। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। और योगेश्वर पहलवान ने भी संदेश दिया देश के नाम कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने खुद अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर